मैं मुकुल श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में जोन में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन एंड लास्ट एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारे वीडियो पढ़े हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट से बताए हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है, उसको देखिएगा। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लाया हूं, परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी एग्जाम हो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो इसी चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। ठीक, इस परसेंटेज नाम तो खाली परसेंटेज लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कई चैप्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, एक बट्टा वाला डिस्काउंट क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट पे वो हो जाएंगे, उसके बाद उसी पे बेस परसेंटेज के मेन क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट लॉस तो होगा ही, इसके बाद जो दो एक सिंपली एस आई हो गया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब चैप्टर। ठीक, वो सब परसेंटेज के अंदर ही आते हैं। ठीक, तो हम लोग बेसिक से आज पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालेंगे, खाली परसेंटेज पढ़ेंगे। अभी हम कोई चैप्टर नहीं बता रहे हैं। ठीक, खाली परसेंटेज में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट परसेंटेज से रिलेटेड, वो जानते हैं। नेक्स्ट टाइम हम उससे अलग टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर? तो आज जानते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब यही होता है 100, अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती है। ठीक, हम हैं 100%, हाथ कट गया तो जितना पार्ट कटा उतना 500। ठीक, जैसे एक ये रोटी है, रोटी को 4 भाग कर लिए, एक भाग ले लिया। ठीक, तो ये कितना भाग आपका कटा? देखो 1 2 3 4, एक भाग कटा, टोटल भाग कितने थे? 4 भाग। इसका मतलब होगा जो ये पार्ट है 1/4 है। कैसे? ये पार्ट 1 कटा है, टोटल कितना है? 4, यही इसका परसेंटेज। किसी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हो गया, किसी परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 25%, तो परसेंटेज में चेंज हो गया। क्लियर? कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे ये एक रोटी है, रोटी का ये 1/4 भाग है। ठीक, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कोई भी वस्तु परसेंटेज में है, मान लीजिए ये आपकी एक रोटी है। ठीक, इसको आपने 6 भाग में काटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मान लीजिए आपको एक भाग ये वाली मिली, तो कोई पूछे कितने प्रतिशत मिली, तो आप क्या करेंगे? 1 भाग बट्टे 6, टोटल 6 में से 1 भाग मिला, परसेंट में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये मैंने बता दिया है। वही चीज अगर आपसे कहे कि ये एक रोटी, आपको मान लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, एक रोटी है, रोटी का आपको 30% मिला, 30%। ठीक, तो इसका मतलब रोटी का कितना पार्ट आपको मिला, ये परसेंटेज में दिया है, इसको फ्रैक्शन में पूछना चाहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना परसेंट लिखा है उतना, और अपान में आप 100 से डिवाइड करेंगे, अपान में 100 लिख देंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड। तो ये कटा 3/10, तो 10 पार्ट में से 3 पार्ट है, कितना? 30%। एक रोटी का 30% मतलब इसके 10 पार्ट करेंगे आप। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कर लीजिए, 10 पार्ट करेंगे। एक ये हो गया, एक ये, अब 10 पार्ट हो गए। 10 पार्ट में से कोई 3 पार्ट, ये कितना हो जाएगा? इसका 30% हो जाएगा, 10 पार्ट में से 3 पार्ट। क्लियर? तो आप ये जान गए होंगे आज की परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का कुछ मतलब नहीं होता है, खाली आप 100 में से कोई वस्तु जितनी होती है वो उसका परसेंटेज होता है। 100 में 25 पार्ट कह दीजिए, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या बन जाएगा? इसका परसेंटेज में चेंज होता है फ्रैक्शन, और कोई फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर? आइए, ये तो नॉर्मल परसेंटेज थे, हमको निकालना कैसे है? ये सब 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है आपको। ठीक, आइए जानते हैं। जैसे आपको 1% निकालना है, 100% है, 100% का मतलब सीधे सीधे
1 होता है। ठीक, जितना है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% निकल जाएगा। 500 है, 500 अपने आप में 100% है। क्लियर। 50% निकालना है तो आप उसका 50% कैसे निकालेंगे, खाली जितना वर्ष जितनी नंबर दिया हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 33 सही 1/3% अगर निकालना है तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। किसी का 25% निकालना है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। किसी को अगर 20% निकालना है तो आप उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर। ठीक, इसी तरह अगर आपको 16 सही 2/3% निकालना है तो 1/6 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी का अगर 14 सही 2/7% निकालना है तो उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी को अगर 12 सही 1/2% निकालना है 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी को अगर 11 सही 1/9% निकालना है तो 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 10% अगर पूछ रहा है डायरेक्ट तो 1/10। एक और है क्या, किसी को अगर आप 9 सही 1/11% निकालना है आप इसको 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे आता है तो हम बता चुके हैं। कोई भी जैसे 25% है, एक ले लीजिए, ये मान लीजिए इसको मैंने लिया, ये कैसे, ये तो आपको याद ही होना चाहिए पूरा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। अब 33 से 1/3 कह रहा है तो आप उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर करेंगे, टाइम लगेगा। डायरेक्ट 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, उसका 33 से 1/3 आ जाएगा। कैसे आता है ये भी देख लीजिए। 33 सही 1/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। तो कैसे करेंगे, जैसे इतना तो याद ही हो और उसके साथ में एक और याद कर लीजिएगा, 37 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 3/8। ये बहुत क्वेश्चन इस पे बेस पूछता है। ठीक, इतना याद होना चाहिए। कैसे आता है ये, तो 33 यानी 99, ठीक, और एक 100/3 इसका मतलब हुआ। और हमने कहा जब किसी को परसेंटेज हटाते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में शो करना है आपको तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। बता चुके हैं। तो देखिए ये कटा कितना है, 1/3, जो कि आपका ये है। तो कोई भी परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप ऐसे 100 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो इतना आपको याद होना चाहिए, एकदम जबान पर रटा होना चाहिए। ठीक, बाकी चीज कैसे निकालेंगे, इसके आगे अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60% आ जाए, उसके लिए देखो, जैसे मान लीजिए आपको 60% निकालना है कोई वस्तु का। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए वो भी एग्जाम्पल ही ले ले रहा हूं। मान लीजिए 600 है का 60% निकालना है। ठीक, तो 60% कैसे निकालेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के लिए ये है। कुछ नहीं करना है आपको, एक जो 600 है 60% निकालना, आप नॉर्मल ऐसे करोगे 600 गुणे 60/100, आप सॉल्व करोगे। ठीक, तो आपको इतना लिखने में टाइम ही तो लगेगा, तो आपको करना क्या है वही बात, लेकिन जैसे लिखने में टाइम 2 से 3 सेकंड तो बच ही जाएगा। आपको 600 देखा आपने, ठीक, 60% निकालना है, एक 0 कट किया और 6 से गुणा कर दिया, 6 × 36, इतना हो गया। 70% निकालना होता है, मान लीजिए एक 0 कट करिए, 6 7 42, 420। 80% निकालना है, पीछे से एक 0 कट करिए और 8 × 6 कर दिए। ठीक, अगर मान लीजिए ये है 232 है, इसका मान लीजिए 80% निकालना है। ठीक, अब कैसे करेंगे आप इसका, तो जब 0 का कट रहा है तो कट कर दीजिए, 0 नहीं कट रहा है तो कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई कर देना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 1 25, 8 दूनी 16, 17 18। ठीक, अब एक 0 कट करना था तब 8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 0 है नहीं तो हम क्या लगा देंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, आपका डायरेक्ट। ठीक, तो ये सब अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूछेगा तो इस तरह। बाकी आपको ये एकदम याद होना चाहिए। इसका महत्व तो देखिए कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपसे कह दिया, मान लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन है, इसका महत्व तो देखिए कैसे है। आपको दिया है 5887 दिया है, इसका कह रहा है
14 सही 2/7% निकालिए। ठीक, तो नॉर्मल आदमी कैसे करेगा, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेगा, 14 7 98 तो 100/7 इतना गुणे जितना आएगा वो अपान 100। नॉर्मल परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं। आपको अगर ये सब याद है तो 14 सही 2/7 का मतलब कितना है, 1/7। आपने खाली पेन उठाया या मन ही में खाली इसको 5887 था, ठीक, देखते देखते ओरल कर लेंगे। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, इसका मतलब खाली 7 से क्या करना है, ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना भी नहीं है, खाली 7 का अगर पहाड़ा आता है, इतने काबिल आप हैं तो खाली 7 से डिवाइड कर दीजिए बस। तो 7 8 56, कितना बचा 2, 7 चौका 28, 7 एकम 7। आप ओरल क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं कि इसका 14 सही 2/7 कितना हुआ। क्लियर। इसी तरह कुछ भी पूछेगा आपसे, ठीक, मान लीजिए पूछा है आपसे 11 सही 1/9%, तो आप जानते हैं 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान में देखिए और 9 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। 9 9 81, कितना बचा 8, 9 9 81, 99 आपका आंसर। क्लियर है। तो ये बहुत ही महत्व है, इसको आपको याद होना चाहिए। कैसे निकाला हमने इसका मतलब 25% को 1/4 कैसे लिख दिया है ये भी हमने बता दिया है। ठीक, अगर बाय चांस भूल गए या इसके अलावा कुछ और आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ आ गया तो आप इसको तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तब सॉल्व करिए। ठीक, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन की ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर किसी संख्या 6 सही 2/3, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाए, कोई संख्या है उसका 6 सही 2/3 निकालिए और जितनी संख्या है उसी में उसका 6 सही 2/3% घटा दीजिए, तो 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो आपको निकालना क्या, 6 सही 2/3% का मतलब आना चाहिए। आप कितना होता है 1/15 निकालना हमने बता दिया है, देख लीजिए 6 3 18, तो 20/3 यहां देख लीजिए 20/3, और इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना है तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं। 20 5 100, तो 1/15, 5 और 3 15। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से समझा रहा हूं। किसी संख्या के 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाए, मतलब इसका मतलब ये है जो 6 सही 2/3% है वो आपका ये है। ऊपर जो आता है जो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जिसका हम परसेंटेज, जिस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ऊपर वाला वही होता है। इसका मतलब टोटल 15 था, ठीक, और जिसमें 6 सही 2/3 कितना है, एक पार्ट। 15 का एक पार्ट क्या है, 6 सही 2/3। क्लियर। तो कोई संख्या, ये पूरी संख्या है, ये हमारी पूरी संख्या, ये वास्तविक संख्या, ये है इसका 6 सही 2/3 जो घटाने के लिए कह रहा है। ठीक, तो जो ये घटाने के लिए कह रहा है, तो आप बताइए आपके पास 15 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपया आप घटा देंगे तो कितने रुपए बचेंगे, यही तो कह रहा है कि उस संख्या से, उसी संख्या से 6 सही 2/3 घटा दें तो इतना बचता है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से, 15 था, 15 में से 1 ये माइनस लगा दिया करिए। ठीक, इधर ऐसे साफ साफ भी लिख दे रहा हूं, जैसे लिखा है ये तो हम समझाने के लिए बताया है कि ये पूरी संख्या है और ये जो निकाल रहे हैं वो पार्ट होता है। तो जैसे आपने घटाने की बात करें तुरंत 1 लगा दीजिए। 15 था, जिसमें से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 14। 14 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 56 70, तो 1 की वैल्यू 14 चौको 56, 14 5 70, यहाँ पे लेकिन क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे आप, क्योंकि 2 नंबर है, डिवाइड करना आपको आता है। ठीक, निकालना किसकी वैल्यू है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यही है जो नीचे है, इसी को वास्तविक संख्या या पूरी संख्या कहो। ठीक, तो 15 की वैल्यू निकालना है, 1 की वैल्यू 4 तो 5, तो 15 की वैल्यू 15 से गुणा कर दीजिए आप, तो 15 25 75 और 15 चौको 60, ये आपका आंसर 6075। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए। यदि किसी संख्या के 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दें तो इतना बनता है। तो 6 सही 2/3 को आपने तुरंत फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि नीचे वास्तविक संख्या है, ऊपर जो घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं वो होते हैं।
जोड़ रहे होते हैं तो प्लस, घटा रहे होते हैं तो माइनस। तो घटा रहे होते हैं तो माइनस लगाया, 15 था जिसमें से एक घटाने पर इतना बनता है, हमने घटाया तो 14 आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग 5670 आ रहा है। एक की वैल्यू इतना, वास्तविक संख्या पूछा था तो 15 है, 15 की वैल्यू। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 14 से 2/7% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4480 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। ठीक, उसमें घटाना था, इसमें जोड़ना है आपको। तो देखिए 14 से 2/7 आपने देखा, तुरंत आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि इसका मतलब तो 1/7 होता है। नीचे वाली वास्तविक संख्या होती है, ऊपर वाली जो ये परसेंटेज लिखा होता है वो जोड़ने की बात कर रहा है। तुरंत आप यहाँ प्लस लगाएंगे। 7 था, एक जोड़ा, कितना हो गया 8। 8 की वैल्यू कितना दिया है 4480, तो एक की निकाल लिया होगा। 8 5 40, 8 6 48, 560। आपसे पूछा वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या आपकी कितनी है 7। एक की वैल्यू इतनी है तो 7 की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42, 4 बचा, 7 5 35 बचा 39, आपका आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? 1/7 हुआ, जोड़ने के लिए कह रहा है तो 7 1 8। 8 की वैल्यू कितना दिया था 4480, 8 45, 8 6 48, तो एक की वैल्यू इतनी, 7 की वैल्यू 7 6 42, 7 5 35 और 4 39। क्लियर? कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, कोई संख्या है जिसमें 16 जोड़ दिया गया, तो वह संख्या अपने आप में 116 सहित 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्लियर? तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर पता है 116 सहित 2/3% का मतलब होता है 7/6, आपको निकालना हमने बताया है। ठीक, और तो इसका मतलब 6 था, आपने इसमें देखो कितना जोड़ रहे हैं, एक ही तो आ रहा है। आपके पास 6 थी, नीचे वास्तविक संख्या होती है, ऊपर जितना जोड़ा गया वो, तो आप कुछ जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने के बाद ऊपर देखिए कुछ ज्यादा आ रहा है। 6 थी, कितना जोड़ेगी 7 हो जाए 1, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितना दिया 16। आपके पास 6 थी नंबर, यही तो कह रहा है 16 जोड़ने के बाद वो अपने आप में इतना हो जाता है। तो 6 है, 6 में कुछ जोड़ा गया तो कितना हो गया 100, इसी की वैल्यू तो 7 दिया है, तो 6 में कुछ जोड़ने पर इतना परसेंट हुआ है। एक जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन में 16 जोड़ रहा है, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 16, तो 6 की वैल्यू 16 गुणे 6, 16 छक्का 96। बात क्लियर? नहीं आ रही है तो एक और तरीका देख लीजिए। जैसे आपसे 16 से 116 से 2/3% कह रहा है, उसमें कोई संख्या में जोड़ा गया। ठीक, कितना जोड़ा गया 16, तो कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है 16%, 100%, सॉरी। तो 116 का मतलब कितना 100 प्लस कितना हुआ 16 सही 2/3, यही तो 100 का ये परसेंटेज है। इसका मतलब 100/100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपन 100 करेंगे। इसको 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब ये हो गया 100, तो ये संख्या थी, वास्तविक संख्या जो है वो आपकी 100 थी, जोड़ा कितना गया है एक्स्ट्रा 16 सही 2/3, मतलब 1/6 जोड़ा गया। तो 1/6 जोड़ा गया, 1/6 की वैल्यू कितना दिया है 16। हमको निकालना है वास्तविक संख्या, मतलब 100% वाली संख्या निकालेंगे। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% प्लस 16 से 2/3%, 100 का मतलब 1, इसका मतलब 1/6। यहाँ पे 1/6 जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन में 16 जोड़ रहे हैं, 1/6 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 96। वो आपसे पूछा किसकी, वही वास्तविक संख्या पूछा है, एक ही की वैल्यू पूछा है, तो हो गया 96। क्लियर? तो ये डायरेक्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करिए 16 3 48, तो 348 प्लस 2 350/3, मतलब 6/7, सॉल्व करके ऐसे निकाल लीजिए। चाहे आपको अलग अलग करना है, जोड़ने घटाने की बात करें तो 100 अलग, 100 वो संख्या है, जोड़ा या घटाया कितना गया इतना, ये जोड़ा गया है। इसकी वैल्यू 1/6 की वैल्यू 16, तो एक की वैल्यू 96 जो कि निकालनी थी। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी संख्या में 170 घटा दिया जाए
तो वह संख्या अपने आप में 66 सही 2/3% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में आपने जोड़ने वाला सीखा था, इसमें आइए घटाने वाला देखते हैं। तो फिर से वही बात, 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है आपका 2/3। इसको आप ओरल किया करिए। देखिए 66 तिया 198, 18 19 98 2 200 200/3। जब 200/3 लिखेंगे आप, फ्रैक्शन में बदलना है तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, 2/3 आया, तो वही 2/3 याद भी कर लीजिए कुछ कुछ, ठीक। तो 66 सही 2/3% बचा, इतना हो गया। इसका मतलब 170 घटाने के बाद इतना बचता है। इसका मतलब नीचे हमारी वास्तविक संख्या होती है, तो 3 में से कितना घटा दें कि 2 आ जाए, 1। यही तो कह रहा है कि यहाँ 170 घटा रहे हैं तो इतना बच रहा है। तो 66 सही 2/3 का मतलब 2 हुआ। टोटल भाग 3 था, 3 में से कितना घटा दे कि 2 हो जाए, 1। 1 की वैल्यू कितना दिया है 170, ठीक। हमको निकालना क्या, वास्तविक संख्या मतलब 3। 1 की वैल्यू 70, 170, तो 3 की वैल्यू 17 3 51 510, बस। तो ये सब क्वेश्चन ओरल वाले हैं, इसमें आपको पेन नहीं उठाना है, ठीक। आपको अगर पता है कि 66 से 2/3 की वैल्यू, ये भी याद कर लीजिएगा। 66 से 2/3 की वैल्यू 2/3 होती है, तो मन ही में कर लीजिए 3 था, 2 अगर करना है तो 1 घटाएंगे। 1 की वैल्यू 170, तो नीचे 3 है, 3 की वैल्यू 510, 17 3 51। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जोड़ने घटाने वाला आप जान गए हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए, लंबाई है 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई 25% कम कर दी जाए, तो उनके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो दो तरीके के हैं, एक तो ये आपका फ्रैक्शन वाला मेथड, इसको देखिए, लंबाई 20% बढ़ा दी गई। 20% का मतलब आप जानते हैं 1/5, 5 था मतलब 1 बढ़ाया गया, ठीक। इसी तरह चौड़ाई है, चौड़ाई 25%, 25% का मतलब 1/4, 25% घटा दी जाए या कम कर दी जाए, इसमें 4 था 1 कम कर दिया गया, ठीक। तो जब यहाँ पे लिखेंगे आप लंबाई लिख लीजिए, और यहाँ पे ये क्या है चौड़ाई, ठीक। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई बड़ा चौड़ाई, ठीक। इसका मतलब आपके पास जो लंबाई थी ये पहले 5 थी, यहाँ ऐसे लिख लीजिए पहले, ये हम बाद लिख लीजिए, ठीक। आपके पास लंबाई पहले 5 थी, दूसरी पेन से लिखने क्लियर हो। यहाँ पहले लंबाई आपकी 5 थी, अब कितनी हो गई 5 1 6, ठीक। चौड़ाई 4 थी आपके पास, अब चौड़ाई कितनी हो गई 4 से गया 3। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल निकालना है, आप जितना है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर। ये 5 चौको 20 हो जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा, ठीक। अब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, पहले आपके पास कितना था 20 यूनिट थी, 20 यूनिट स्क्वायर, अब कुछ भी यूनिट हो, अब कितनी हो गई 18। क्या हो रहा है, कमी आ रही है, कितने की 2 की कमी, या इसे लिख लो, ठीक। इसका मतलब लॉस हुआ है आपका, ठीक। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ क्षेत्रफल में, कितनी यूनिट की कमी 2 की कमी। और कमी किससे हुई है, 20 थी तभी तो 2 की कमी हुई है, 20 में 2 की कमी हुई है, तो नीचे 20 लिख दिया। इसका मतलब 20 था जिसमें से 2 की कमी हुई, ये फ्रैक्शन आ गया। आपको क्या निकालना है परसेंटेज में, तो 20 में से 2 यूनिट का लॉस हुआ। परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या बताया है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, परसेंटेज में चेंज होता है। तो यहां देखिए 2 से 2 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, कितना मतलब लॉस कितना हो रहा है 10% का, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब ये क्या है आपकी लंबाई है, ठीक। और ये क्या है आपकी चौड़ाई, ये लंबाई ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है चौड़ाई। तो लंबाई 20% का मतलब 1/5, चौड़ाई का मतलब 1/4। 5 था 1 जुड़ गई, 4 था 1 घट गया, तो यहाँ पे आपकी लंबाई है, ऐसे लिख लीजिए एल, या लंबाई ऐसे लिख लीजिए, ये लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक। लंबाई 5 थी, 1 बढ़ गया 6 हो गया, 4 था 1 घट गया 3 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे